जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत। His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय श्लोक संख्या 75। व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यम् अहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयम्। व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यम् अहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयम्। व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यम् अहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। दो प्रभु जी, दो माता जी। एतद् गुह्यम् अहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। व्यासप्रसादात् श्रुतवान्
एतद्गुह्यमहं परम्। योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद्गुह्यमहं परम्। योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद्गुह्यमहं परम्। योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। व्यास प्रसादात व्यासदेव की कृपा से श्रुतवान सुना है एतत् इस गुह्यम गोपनीय अहम मैंने परम परम योगम योग को योग ईश्वरात योग के स्वामी कृष्णात कृष्ण से साक्षात साक्षात कथयतः कहते हुए स्वयं स्वयं। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। तात्पर्य। व्यास संजय के गुरु थे और संजय स्वीकार करते हैं कि व्यास की कृपा से ही वे भगवान को समझ सके। इसका अर्थ यह हुआ कि गुरु के माध्यम से ही कृष्ण को समझना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। गुरु स्वच्छ माध्यम है, यद्यपि अनुभव फिर भी प्रत्यक्ष ही होता है। गुरु परंपरा का यही रहस्य है। जब गुरु प्रामाणिक हो तो भगवद गीता का प्रत्यक्ष श्रवण किया जा सकता है, जैसा अर्जुन ने किया। संसार भर में अनेक योगी हैं, लेकिन कृष्ण योगेश्वर हैं। उन्होंने भगवद गीता में स्पष्ट उपदेश दिया है, मेरी शरण में आओ। जो ऐसा करता है वह सर्वोच्च योगी है। 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है। योगिनाम अपि सर्वेषाम। नारद कृष्ण के शिष्य हैं और व्यास के गुरु, अतएव व्यास अर्जुन के ही समान प्रामाणिक हैं, क्योंकि वे गुरु परंपरा में आते हैं और संजय व्यासदेव के शिष्य हैं। अतएव व्यास की कृपा से संजय की इंद्रियां विमल हो सकें और वे कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सके तथा उनकी वार्ता सुन सके। जो व्यक्ति कृष्ण का प्रत्यक्ष श्रवण करता है वह इस गुह्य ज्ञान को समझ सकता है। यदि वह गुरु परंपरा में नहीं होता तो वह कृष्ण की वार्ता नहीं सुन सकता। अतएव उसका ज्ञान सदैव अधूरा रहता है, विशेषतया जहाँ तक भगवद गीता समझने का प्रश्न है। भगवद गीता में योग की समस्त पद्धतियों को कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग का वर्णन हुआ है। श्री कृष्ण इन समस्त योगों के स्वामी हैं, लेकिन यह समझ लेना चाहिए कि जिस तरह अर्जुन कृष्ण को प्रत्यक्षतः समझ सकने के लिए भाग्यशाली था, उसी प्रकार व्यासदेव की कृपा से संजय भी कृष्ण को साक्षात समझने में समर्थ हो सका। वस्तुतः
कृष्ण से प्रत्यक्षतः सुनने एवं व्यास जैसे गुरु के माध्यम से प्रत्यक्ष सुनने में कोई अंतर नहीं है। गुरु भी व्यासदेव का प्रतिनिधि होता है। अतएव वैदिक पद्धति के अनुसार अपने गुरु के जन्म दिवस पर शिष्यगण व्यास पूजा नामक उत्सव रचाते हैं। अनुवाद दोहराइए। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पिछले रविवार को संजय की कथा हम कर रहे थे। जैसा कि हम सबको पता है, संजय धृतराष्ट्र
के मंत्री थे, उनके सलाहकार थे, उनके सारथी थे और बहुत महत्वपूर्ण रूप से उनके दूत थे। जब भी आवश्यकता होती थी कोई महत्वपूर्ण और गोपनीय या गुह्य कार्य करने के लिए, तो धृतराष्ट्र संजय को भेजा करते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि संजय के कारण भगवद गीता का संदेश हम तक पहुंचा है। संजय ने धृतराष्ट्र को भगवद गीता का उपदेश सुनाया, जैसा कि आज के श्लोक में भी हम देख रहे हैं और पिछले रविवार के श्लोक में भी हमने देखा। भगवद गीता के ये जो अंतिम श्लोक हैं, ये स्वयं संजय कह रहे हैं और अपने अनुभव का वर्णन कर रहे हैं। इसके पहले वो केवल आंखों देखा हाल का वर्णन कर रहे थे, जैसे उनको दिव्य दृष्टि के द्वारा दिखाई पड़ रहा था, बस वही मात्र वर्णन कर रहे थे कि अर्जुन क्या कह रहे हैं, श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, धृतराष्ट्र क्या कह रहे हैं। परंतु अब भगवद गीता के अंत में स्वयं अपना अनुभव संजय बता रहे हैं। पिछले रविवार को हम ये भी चर्चा कर रहे थे कि महाभारत में किस प्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका संजय ने रखी। राजसूय यज्ञ में तो वो थे ही, साथ साथ जब द्यूत क्रीड़ा में छल के माध्यम से या छल के कारण पांडवों को अपने राज्य से वंचित किया गया, उनको वनवास में भेजा गया, तो संजय ने अपने ही स्वामी धृतराष्ट्र के प्रति कई कटु वचन कहे और उनको चेतावनी दी कि इस निर्णय के कारण सारे कुरुवंश का विध्वंस होना निश्चित है। ये कोई शुभ या कल्याण का आह्वान नहीं होने वाला है। और आगे चल के भी समय जब बीत गया, विदुर ने भी सलाह दी धृतराष्ट्र को, पर धृतराष्ट्र को विदुर जी का उपदेश अच्छा नहीं लगा। धृतराष्ट्र ने विदुर से कटु वचन कहा कि आप रहना चाहते हो तो रहो, नहीं रहना चाहते हो तो चले जा सकते हो। तो विदुर को अपमानित होने के कारण विदुर जी वहाँ से चले गए काम्यक वन में, जहाँ की पांडव निवास कर रहे थे वनवास में। और रात भर धृतराष्ट्र सो नहीं पाए और संजय को भेजा विदुर को वापस लाने के लिए। तो विदुर को भेज के विदुर को वापस लाए और विदुर से क्षमा याचना की। फिर कई साल बीत गए। अब संजय ने बहुत प्रयास किया था धृतराष्ट्र को समझाने के लिए, भीष्म ने, द्रोण ने, अनेकों ने, परंतु ऐसे 13 वर्ष बीत गए। वनवास का समय और विशेष रूप से अज्ञातवास का समय जब बीत गया 13 वर्षों के बाद, तो ये पता चला कि पांडव अब राजा विराट के मत्स्य राज्य के राजधानी उपप्लव्य में रह रहे हैं। तो धृतराष्ट्र ने संजय को भेजा वहाँ। धृतराष्ट्र ने संदेश ये भेजा कि मैं शांति चाहता हूँ, मैं युद्ध नहीं चाहता हूँ। धृतराष्ट्र ने संजय से ये कहा, अपने हृदय की बात की और पांडवों की भूरी भूरी प्रशंसा की और ये चाहा कि दोनों कौरव और पांडवों के बीच में शांति हो, एक शांतिपूर्वक समझौता बन जाए। तो इस प्रकार संजय को वहाँ पर भेजा धृतराष्ट्र ने। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य था। जो दूत होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं।
जिस प्रकार से वो संदेश पेश करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। ये तो राजाओं की बात हुई, कभी कभी राष्ट्रपतियों की, देशों की बात होती है, परंतु हमारे परस्पर आपस संबंधों में भी ये कभी कभी होता है। कोई दो व्यक्ति हैं या एक व्यक्ति, उसकी ओर से कोई व्यक्ति जाके दूसरे व्यक्ति को कुछ कहता है, इस व्यक्ति की ओर से या कोई कार्य संपन्न करने के लिए जाता है, तो वो भी एक प्रकार का दूत होता है। तो जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के पक्ष में कुछ कहने जा रहे हैं या कुछ समाधान समस्या का करने जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से करना चाहिए, बहुत बुद्धिमान होना चाहिए कि हमें किस प्रकार के वचन कहने चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कब कहना चाहिए। तो इसलिए जो दूत होते हैं वो बहुत बुद्धिमान होते हैं। तो संजय ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति थे। तो पहुँचे उपप्लव्य में, उनका स्वागत बहुत अच्छी तरह से किया पांडवों ने, और संजय ने धृतराष्ट्र का संदेश दिया कि मैं ये बहुत हृदय से चाहता हूँ कि पांडवों और कौरवों के बीच में युद्ध न हो, और कृपया आप शांति का प्रस्ताव स्वीकार कीजिए। और मुझे बहुत खेद है कि आप सबको इतने कष्टों का सामना करना पड़ा वनवास के समय। और धृतराष्ट्र का संदेश ये था कि मैं श्री कृष्ण और द्रुपद महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ और ये याचना करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ कि शांति की स्थापना हो जाए। ये भीष्म की इच्छा भी है। ऐसे करने से जो बहुत बड़ा विध्वंस है, विनाश है, वो टल जाएगा। तो जब धृतराष्ट्र का संदेश इस प्रकार से संजय ने युधिष्ठिर महाराज को दिया, तो युधिष्ठिर महाराज कहने लगे कि हे संजय, ये हमारी इच्छा भी है कि युद्ध न हो और शांति बनी रहे। केवल स्वार्थ हम नहीं है कि केवल हमारे भोग के लिए हम ये राज्य को प्राप्त करना चाहते हैं। हम केवल धर्म के अनुसार अपने निहित कार्यों को, अपने कर्तव्यों को संपन्न करने की इच्छा रखते हैं, बस। परंतु दुर्भाग्यशाली धृतराष्ट्र, उन्होंने धर्म के पथ को त्याग दिया है और उनके जो पुत्र हैं, दुष्ट पुत्र हैं दुर्योधन, उनसे वो पथभ्रष्ट किए गए हैं। धृतराष्ट्र को विदुर जी ने और अन्यों ने भी बहुत अच्छे अच्छे उपदेश दिए हैं, परंतु इनकी एक नहीं मानी उन्होंने, बल्कि अपने पुत्र के पक्ष में रहे, जो कि बहुत ही घमंडी है, कटुवचनी है, क्रोधी है और ईर्ष्यालु है, बहुत ज़िद्दी है। ऐसे दुर्योधन के पक्ष में आके धृतराष्ट्र ने धर्म के पथ को त्याग दिया है। मैं शांति के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए आतुर हूँ, पूरी तरह से तैयार हूँ, परंतु केवल एक शर्त पर, और वो शर्त है कि हमारा जो राज्य है इंद्रप्रस्थ, जो हमसे छीन लिया गया था, वो हमें लौटा दिया जाना चाहिए, बस। हम और कुछ नहीं चाहते हैं। तो संजय अब धृतराष्ट्र के प्रतिनिधि बन के आए थे ना, तो अपने स्वामी के पक्ष में कुछ बोलना था उनको। तो संजय ने उपदेश देना शुरू कर दिया युधिष्ठिर महाराज को, और बाद में फिर उनको अच्छे उल्टे उपदेश अभी मिल गए फिर युधिष्ठिर और कृष्ण से। तो संजय कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, किसी भी हालत में युद्ध से बचना चाहिए। आप रोक लीजिए, इस युद्ध को टाल दीजिए। आपके लिए वृष्णि राज्य में भिक्षा मांग के रहना अच्छा है, परंतु इस प्रकार से युद्ध करना ये ठीक नहीं है राज्य के लिए। और सबसे ऊंचा धर्म है कि ये संसार की इच्छाओं को हम
त्याग दें। आपका सारा जीवन धर्म के अनुसार आपने बिताया है, बहुत धर्मपरायण व्यक्ति हैं, आपको मूर्तिमान धर्म कहते हैं, आप धर्म के पुत्र भी हैं। अब जीवन के इस घड़ी में आपके धार्मिक सिद्धांतों को त्याग के आप क्रोध के वश में आ रहे हैं, लोभ के वश में आ रहे हैं, और इसलिए आपको राज्य की अभिलाषा है। परंतु इस राज्य की प्राप्ति की अभिलाषा को पूर्ण करते करते कितना बड़ा विध्वंस होना है। और यदि आप सोच रहे हैं कि बलपूर्वक आपके राज्य को आप पुनः ले लें, तो फिर ये आपको पहले ही कर देना चाहिए था, जबकि युद्ध क्रीड़ा हुई थी, जब अनेक राजा जो है वो आपके मित्र थे। अभी अनेक राजा आपके पक्ष में नहीं रहे, आपकी सेना भी बहुत कम है, आपकी परिस्थिति, आपकी शक्ति अब कम हो गई है, इसलिए युद्ध करने के लिए ये सही समय नहीं है। और यदि युद्ध करने के बाद आप जीत भी गए तो क्या राज्य में आपको आनंद मिलेगा? जबकि भीष्मदेव नहीं रहेंगे, द्रोणाचार्य नहीं रहेंगे, कृपाचार्य नहीं रहेंगे, आपके जितने भी सगे संबंधी हैं उनको मार डालने के बाद क्या आप राज्य का भोग कर पाएंगे? तो ये सोचने लायक चीज़ें हैं। और हे युधिष्ठिर, मैं आपको जानता हूँ, आपका स्वभाव है कि आपके हृदय में करुणा बहुत है, आप क्षमावान हैं, इसलिए करुणा की भावना को उभर आने दीजिए, क्षमा कीजिए आपके भाइयों को, आपके कौरव भाइयों को। और इस प्रकार से जैसी परिस्थिति है उसमें संतुष्ट रहिए। केवल आपके मित्र थोड़े बहुत आपको उकसा रहे हैं युद्ध के लिए, उनके प्रभाव में आके ऐसे गलत रास्ते पे मत जाइए। तो ऐसे संजय का उपदेश युधिष्ठिर महाराज को था। युधिष्ठिर महाराज शांति से सुनते रहे। फिर युधिष्ठिर ने कहा कि हे संजय, मेरे मन में संशय उत्पन्न हो रहा है। ये संशय क्या है? ये संशय ये है कि धर्म क्या है, धर्म क्या नहीं है, सही क्या है, गलत क्या है, क्या आपको वास्तव में पता है? ये मुझे बहुत संशय हो रहा है, क्योंकि आपके बातों से मुझे लग रहा है कि नहीं, आपको पता नहीं है ठीक तरह से कि सत्य और धर्म आदि क्या है। हाँ, अवश्य ये धर्म, नीति, कर्तव्य ये बहुत सूक्ष्म विषय हैं और अपने अपने स्वधर्म के अनुसार इनकी धारणा विविध हो सकती है। और ये जो बात युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं वो सही है। जो एक व्यक्ति के लिए धार्मिक हो वो दूसरे व्यक्ति के लिए धार्मिक नहीं है। एक व्यक्ति के लिए जो उचित है हो सकता है दूसरे व्यक्ति के लिए उचित न हो। तो क्या सही है, क्या गलत है, वो देश काल पात्र के ऊपर निर्भर होता है। कभी कभी खून करना सही होता है, कभी कभी खून करना गलत होता है। तो कब खून करना, कब दूसरे की हत्या करना सही होता है, तो ये यदि जानना है तो धर्म के सिद्धांतों को अच्छी तरह से जानना चाहिए। यदि हम मनमाने ढंग से खून करेंगे, किसी की हत्या करेंगे, तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। कार्य वही है, किसी की हत्या करना, परंतु कभी कभी हत्या करना सही हो जाता है, कभी गलत होता है। जैसे झूठ बोलना कभी कभी सही होता है, कभी कभी गलत होता है, ज़्यादातर गलत होता है। परंतु आपातकालीन परिस्थिति में हे संजय, जो साधारण तौर से अनैतिक माना जाता है वो हो सकता है कि परम नीति का कार्य हो जाए। जैसे कि थोड़ा विषयांतर करते हैं, महाभारत में और एक कथा है जो स्वयं कृष्ण बताते हैं कि एक बार एक ऋषि थे, वो अपने आश्रम में बैठे थे ध्यान में,
और एक व्यक्ति आए वहाँ पर जिनका पीछा तो डाकू लोग कर रहे थे। तो अपनी जान बचाने के लिए ये व्यक्ति यहाँ से भागता हुआ आया और चला गया। तो ये ऋषि जिनका नाम था कौशिक, वो बैठे थे अपने ध्यान में। फिर ये डाकू लोग आए, उन्होंने देखा कि यहाँ साधु बैठे हैं, उनसे पूछा जाए कि वो आदमी कहाँ गया। तो ऋषि कौशिक समझ गए तुरंत कि हो क्या रहा है। ये लोग उस व्यक्ति का पीछा कर रहे हैं उसको जान से मारने के लिए, तो उसकी जान बचनी चाहिए। परंतु कौशिक ऋषि ने सत्य बोलने का व्रत लिया था कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा जीवन में किसी भी परिस्थिति में। तो अब जब डाकू ने पूछा कि क्या आपने उस व्यक्ति को देखा है जो यहाँ आया था, वो कहाँ गया है, तो ऋषि कौशिक ने सही उत्तर दिया कि इस तरफ से जाइए, वो वैसे गया है। और फिर हो सकता है आगे चल के डाकू ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया होगा, मार भी दिया होगा, आगे उनको नरक जाना पड़ा ऋषि कौशिक को। तो ये प्रश्न उठ सकता है, उन्होंने तो धर्म का पालन किया। जब हम कोई व्रत लेते हैं जैसे कि सच बोलना, ये तो बहुत अच्छी बात होती है, बहुत नैतिक बात होती है, नीति के अनुसार धर्म के अनुसार होता है, और इसके बारे में उन्होंने व्रत भी लिया था। तो जब उन्होंने अपने धर्म का पालन किया तो फिर उनको नरक क्यों भेजा गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो कृष्ण समझाते हैं कि आपातकालीन स्थिति में कभी कभी जो साधारण दृष्टि से अधर्म माना जाता है वो ऐसे परिस्थिति में परम धर्म माना जाता है। इसका परिवर्तन होता है कार्य का, क्योंकि दुनिया में सब कुछ बहुत सूक्ष्म है। युधिष्ठिर महाराज बताते हैं संजय को कि धर्म जो है ये बहुत सूक्ष्म विषय है, इसे समझना आसान नहीं है। एक और ये है कि राजा कौशिक ने व्रत लिया था कि वो सच बोलेंगे, दूसरी ओर एक मासूम व्यक्ति के जान को बचाने का प्रश्न है। तो कौन सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो कृष्ण ने कहा उस व्यक्ति की जान को बचाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए उस समय ऋषि कौशिक को झूठ बोलना चाहिए था उस व्यक्ति की जान बचाने के लिए। परंतु ऋषि कौशिक को अपनी ज़्यादा परवाह थी कि मैं नरक में न जाऊं, मेरे धर्म का उल्लंघन न हो। तो अपने बारे में वो मग्न थे, अपने आप को केंद्र बिंदु बनाया उन्होंने, और इस प्रकार से उस व्यक्ति की हत्या शायद हो गई। तो इस प्रकार से ये उदाहरण तो युधिष्ठिर महाराज ने नहीं दिया, केवल एक तात्पर्य देके मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसलिए यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज संजय से कहते हैं कि देखिए ये नैतिक क्या है, धार्मिक क्या है, और अनैतिक और अधार्मिक क्या है, ये इसका निष्कर्ष निकालना, निर्धारण करना ये आसान विषय नहीं है। धर्म के सिद्धांत बहुत सूक्ष्म और गुह्य होते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरा ज्ञान अपर्याप्त है ये निर्णय पर पहुँचने के लिए कि मुझे युद्ध करना चाहिए कि नहीं। इसलिए मैं ये निर्णय मैं श्री कृष्ण पे छोड़ देता हूँ, क्योंकि श्री कृष्ण वहीं पे खड़े थे। श्री कृष्ण के चेहरे पे मुखारविंद में हमेशा की तरह स्मित हास्य था। वो देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, यहाँ क्या बोल रहे हैं ये सब, चलो हम सुन रहे हैं। तो फिर युधिष्ठिर महाराज कहने लगे श्री कृष्ण के ऊपर मैंने छोड़ दिया इसलिए है क्योंकि वो एक परिपूर्ण ज्ञाता हैं। किस चीज़ के ज्ञाता हैं? कि क्या धार्मिक है, क्या अधार्मिक है, क्या पुण्य है, क्या पाप है। वो स्वयं कर्मों के फलों को प्रदान करते हैं। वो सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं और सर्वशक्तिमान हैं। और इसलिए श्री कृष्ण ही मेरे लिए निर्णय करेंगे कि युद्ध करना मेरे लिए धार्मिक है, उचित है या बड़ा पाप होगा।
फिर युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण को आमंत्रित किया कि हे श्री कृष्ण, आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर श्री कृष्ण कहने लगे, हे संजय, मैं तुम्हें आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि मैं दोनों पांडवों के और कौरवों के हित को ही मैं चाहता हूँ। मैं दोनों का हितैषी हूँ और मैं भी शांति चाहता हूँ। परंतु जिस प्रकार से दुर्योधन का स्वभाव है, जिस प्रकार से उसके हृदय में ईर्ष्या, लोभ, घमंड आदि है, मुझे तो शांति की आशा बहुत कम दिखाई पड़ रही है। और हे संजय, तुम्हें ये साहस कैसे हुआ कि इस प्रकार से तुम युधिष्ठिर की निंदा कर रहे हो और तुम युधिष्ठिर महाराज के जो इच्छाएं, जो उद्देश्य हैं, उनको पापी कह रहे हो? क्या युधिष्ठिर और मुझसे ज़्यादा तुम जानते हो कि धर्म क्या है, नीति क्या है? तो तुम मूर्खतापूर्वक ये प्रस्ताव रख रहे हो कि युधिष्ठिर महाराज को अपने अस्त्रों को नीचे छोड़ देने चाहिए और ऐसे ही हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठना चाहिए। पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि कार्य करना ये आलस से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। और ये बात तो भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं। आगे चल के भगवद गीता बोलने वाले थे श्री कृष्ण, परंतु कई ऐसी चीज़ें हैं जो पहले से यहाँ वहाँ वो बोल देते हैं। केवल सरल ज्ञान पर्याप्त नहीं होता, इसका साक्षात्कार और अनुभव होना भी आवश्यक होता है। केवल यदि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त मात्रा में भोजन है, जब तक उस भोजन को वो खाता नहीं है, ग्रहण नहीं करता है, वो संतुष्ट नहीं होगा। केवल पास में भोजन रखने से लाभ क्या है? तो ठीक उसी प्रकार से केवल सूखा ज्ञान हो, केवल खाली ज्ञान हो और उसका अनुभव हमें न हो, तो ऐसे ज्ञान का क्या लाभ है? वैसे भी यदि पांडवों को कोई ऐसे एक उपाय प्राप्त हो जाए जिससे युद्ध करने की आवश्यकता न पड़े, तो इससे तो पांडव बहुत ही प्रसन्न होंगे। परंतु ये ध्यान में रखते हुए कि किस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज के राज्य को छल के द्वारा छीन लिया गया था, अधार्मिक रीति से छीन लिया गया था, तो मैं समझता हूँ कि युधिष्ठिर महाराज को अपने अधिकार के लिए युद्ध करना सही है और उचित है। उनका ये धर्म है और उनको ऐसे करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय का कर्तव्य होता है धर्म के लिए युद्ध करना। और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वो अधार्मिक हो जाएगा। जिस प्रकार से ब्राह्मण का कर्तव्य होता है वेदों का पठन करना, तो वे ब्राह्मणों का कर्तव्य ये नहीं होता कि वो वेदों को छोड़ के वो युद्ध के मैदान में चले जाए, परंतु एक क्षत्रिय के लिए कर्तव्य ये होता है कि आवश्यकता पड़ने पर उसे युद्ध करने की तैयारी होनी चाहिए। इसलिए मेरी राय तो ये है, हे संजय, कि युधिष्ठिर महाराज को युद्ध करना चाहिए। और आप जो नीति की बात कर रहे हो, कर्तव्य की बात कर रहे हो, हे संजय, तो केवल युधिष्ठिर के कर्तव्य की बात क्यों कर रहे हो? जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ था, वस्त्रहरण हुआ था, भरी सभा में द्रौपदी को खींच के ले आया गया था, उस समय सारे के सारे बुजुर्ग चुप थे विदुर के सिवाय। और हे संजय, आप भी चुप थे उस समय। तो उस समय आपकी नीति, आपकी धार्मिकता इत्यादि कहाँ गई? सब लोग चुपचाप वहाँ पर बैठे थे। और इसलिए इस समय मैं कह रहा हूँ संजय, कि जब तुम वहाँ उस समय चुप थे और आज आपके अंदर ये धृष्टता है, ये साहस है कि आप आके युधिष्ठिर महाराज को आप नैतिकता के बारे में उपदेश दे रहे हो,
तो फिर आगे कृष्ण कहने लगे संजय से कि ये 3 लोग हैं जिनके लिए विनाश निश्चित है। पहले हैं कर्ण। क्यों? क्योंकि एक अशिष्ट रीति से कर्ण ने द्रौपदी से बात की, जबकि द्रौपदी को भरी सभा में खींच के लाया गया था। और कर्ण ने द्रौपदी को सबके सामने कौरवों का गुलाम या दासी कह के पुकारा, और ये भी कहा कि द्रौपदी को एक नया पति चुन लेना चाहिए। क्योंकि कर्ण ने इस प्रकार से कार्य किए तो कर्ण के लिए विनाश निश्चित है। दूसरे हैं दुशासन। क्योंकि दुशासन ने उस समय पांडवों को टोका, उनका मजाक उड़ाया, उनको छेड़ा, जबकि पांडव मृगछाला पहनकर वनवास में जाने की तैयारी में थे। और तीसरे व्यक्ति जिसके लिए विनाश निश्चित है वो है शकुनी। क्योंकि शकुनी ने बड़े घमंड से ये सुझाव दिया कि युधिष्ठिर अपने पत्नी को दाव लगाओ। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने फिर द्रौपदी को बीच में लाए। तो इनके लिए प्रायश्चित एक ही प्रकार से संभव है, और वो किस प्रकार से कि यदि उन्होंने बड़े सम्मान पूर्वक युधिष्ठिर के राज्य को लौटा दिया तब उनका प्रायश्चित हो जाएगा, वो विनाश से बच जाएंगे। अन्यथा वो बिल्कुल नहीं बचेंगे। उनकी मृत्यु, उनकी हार, उनका विनाश निश्चित है। हे संजय, कौरवों को एक और अवसर में देने के लिए तैयार हूँ। कई अवसर उनको मिल चुके हैं, फिर भी स्वयं मैं और एक अवसर देने के लिए तैयार हूँ। मैं स्वयं उनके पास जाऊँगा हस्तिनापुर में, और दुर्योधन को मैं अच्छी सलाह दूंगा, सदुपदेश दूंगा, और इस प्रकार से शांति पूर्वक इस समस्या का समाधान करने का प्रयत्न करूँगा। परंतु 2 शर्त हैं। एक कि जब मैं हस्तिनापुर पहुंचूंगा, कौरवों को ये चाहिए कि वो मेरा स्वागत सम्मान पूर्वक करें, और दूसरी बात कि मैं जो प्रस्ताव रखूंगा उसको वो बिना शर्त के स्वीकार करें। और यदि उन्होंने ऐसे ये 2 शर्त स्वीकार नहीं किए तो उनको कोई भी मृत्यु के चंगुल से से बचा नहीं सकेगा। तो जिस प्रकार से पांडवों का भाव है कि वो धृतराष्ट्र की सेवा बड़े आतुरता से, बड़े प्रेम से करने के लिए वो तैयार हैं, वो उतने ही तैयार हैं युद्ध करने के लिए। तो अब केवल मामला धृतराष्ट्र के हाथ में है। तो इसलिए अभी आपको हस्तिनापुर लौटना चाहिए और धृतराष्ट्र को मेरा संदेश यथारूप पहुंचाना चाहिए। तो संजय ने फिर कहा युधिष्ठिर महाराज की ओर देख के कि हे युधिष्ठिर महाराज, मैंने जो भी बातें कही, मेरे हृदय में जो बातें थीं मैंने कह दी। मेरे इन वचनों से आपको यदि बुरा लगा हो, मैंने यदि आपके प्रति कोई अपराध किया हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए, और अब मुझे अनुमति दीजिए प्रस्थान करने के लिए। तो युधिष्ठिर महाराज ने अनुमति दे दी प्रस्थान के लिए। और फिर उन्होंने कहा कि हे संजय, मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से विदुर जी मेरे लिए और मेरे भाइयों के लिए बहुत प्रिय हैं, उसी प्रकार से आप भी हम सब के लिए बहुत प्रिय हैं। तो हमारी ओर से हस्तिनापुर में जाके जितने भी प्रजा के विभिन्न वर्ग हैं, हमारा संदेश पहुंचाइए और उनसे कहिए कि उनके कल्याण के हम शुभकामना करते हैं, और हम पूछताछ कर रहे हैं उनके बारे में कि वो से उनका हाल कैसा है। साथ साथ में दुर्योधन के पास जाके मेरा ये संदेश आप पहुंचाइए। तो युधिष्ठिर महाराज का संदेश क्या था? हे दुर्योधन, तुम्हारे
तुम जो है मनोग्रसित ढंग से, मनोग्रसित अर्थात तुम्हारे मन में ये एक ही इच्छा बहुत तीव्रता से चल रही है कि वो क्या इच्छा है कि बिना कोई प्रतिद्वंद्वी के तुम एकमात्र संपूर्ण विश्व के राजा होना चाहते हो, और ये बिल्कुल संभव नहीं है, और इस प्रकार का विचार रखना ये ठीक नहीं है। आपको राज्य हमारे साथ बांटना होगा, क्योंकि ये सही है। हमारा राज्य का जो हमारा भाग है वो वो हमारा अधिकार है। इसलिए अकेले ही संपूर्ण विश्व के ऊपर राज्य करने के स्वप्न देखना आपके लिए उचित नहीं है। आपको इंद्रप्रस्थ हमें लौटाना ही होगा, और ऐसा नहीं करोगे तो युद्ध के लिए आपको तैयार होना होगा। तो ये संदेश देकर फिर युधिष्ठिर महाराज ने संजय से कहा कि हे संजय, विशेष रूप से धृतराष्ट्र के पास जाइए और उनको याद दिलाइए कि किस प्रकार से उन्होंने हमारा भरण पोषण किया था हमारे बचपन में, जब हम छोटे बच्चे थे। हमारे पिता का देहांत हो गया था और हम वापस आए थे हस्तिनापुर। धृतराष्ट्र ने हमारा ख्याल रखा था, और फिर हमें धृतराष्ट्र ने हमारा राज्य भी दिया, इंद्रप्रस्थ दिया हमें, जब हम बड़े हो गए आयु में। तो अब क्या कारण है कि धृतराष्ट्र की जो अनुकूल भावना इस प्रकार से परिवर्तित हो गई है, और अब धृतराष्ट्र सोच रहे हैं कि हमें अभी साम्राज्य का कोई अधिकार नहीं है। हे संजय, साथ साथ जाके भीष्मदेव को भी याद दिला दीजिए कि किस प्रकार से उन्होंने शांतनु महाराज के वंश को जीवित रखने के लिए कितना त्याग किया था, और आज ऐसा क्यों है कि वो इस युद्ध को प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिसके द्वारा जिस वंश को स्थापित करने के लिए, जीवित रखने के लिए उन्होंने इतना त्याग किया, आज ये वंश समाप्त होने वाला है। और सारे जितने भी कुरुवंशी हैं उनको आश्वासन दिलाइए कि हम सारे अपराध, सारे अपमान जो हमारे प्रति किए गए हैं उनको भूलने के लिए तैयार हैं। ये बहुत बड़ी बात कही युधिष्ठिर महाराज ने। कितने बड़े बड़े अपमान और अपराध हुए थे पांडवों के प्रति। सबसे बड़ा अपमान तो ये था कि द्रौपदी का वस्त्रहरण करने का प्रयास भरी सभा में दुशासन आदि ने किया, परंतु और कितने बड़े बड़े अपमान हुए। छल से उनका राज्य छीन लिया गया, और जब से वो बच्चे थे तब से ऐसे अपराध और अपमान चलते आए थे। तो युधिष्ठिर महाराज ने बहुत बड़ी बात कही, हम सारे अपमान भूल जाने के लिए तैयार हैं, यहाँ तक कि जब दुशासन ने हमारे पत्नी द्रौपदी को खींच के भरी सभा में वो ले आए, यदि हमें केवल एक प्रांत मिले बस, हम संपूर्ण विश्व की बात नहीं कर रहे हैं, संपूर्ण राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, केवल एक प्रांत हमें मिले, और एक प्रांत भी नहीं हो तो केवल 5 गांव हमें दे दीजिए, बस इतना ही हमें मिल जाए, तो हम जितने भी आज तक हमारे प्रति अपमान हुए हैं उनको भूलने के लिए तैयार हैं। ऐसा कोई उदार हृदय वाला व्यक्ति हो सकता है? जिस प्रकार से के अपमान पांडवों के प्रति हुए थे, इनकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। ऐसे अपमान हमारे साथ यदि हो जाते, लगातार एक के बाद एक सालों साल ऐसे अपमान होते रहते, तो क्या हमारी भावना अपराध करने व्यक्ति के प्रति उदार होती ऐसे? परंतु युधिष्ठिर महाराज, कहाँ से फोन बज रहा है? घोषणा हम करते हैं, होती है, फिर भी तो युधिष्ठिर महाराज इसलिए धर्मराज हैं। देखिए, उनकी भावना, ऐसे उदार हृदय का होना कोई साधारण बात नहीं है। तो ये तो घटना आप सबने सुनी है
कि युधिष्ठिर महाराज ने यह प्रस्ताव रखा था, 5 गांव मांग रहे थे। और आगे चल के जब यही प्रस्ताव दुर्योधन ने सुना तो दुर्योधन ने क्या उत्तर दिया, अब नहीं, आगे चल के आप सब भी जानते हैं। 5 गांवों की बात तो दूर की बात है, एक सुई को रखने के लिए जितना स्थान चाहिए उतना भी हम देने के लिए तैयार नहीं है। देखिए कितना घमंड। देखिए वास्तव में एक व्यक्ति के घमंड के कारण लाखों करोड़ों लोगों की हत्या हो जाती है। कितना दुनिया में विध्वंस होता है। दुर्भाग्यवश ये भौतिक जगत का इतिहास ऐसे है। अनेकों बार जो नेता होते हैं, राजा होते हैं, उनके घमंड और उनके अनैतिकता के कारण विध्वंस सारे दुनिया में हो जाता है। लाखों लाखों लोगों की मृत्यु होती है केवल एक व्यक्ति के घमंड के कारण। और दुर्योधन के कारण ही देखिए आगे चल के सारे महाभारत का युद्ध हो गया। तो खैर फिर युधिष्ठिर ने संजय से कहा, हम अनावश्यक बिना वजह इस प्रकार से संपूर्ण कुरु वंश का विध्वंस नहीं देखना चाहते। हम बहुत ही चिंतित हैं इसके बारे में, हम शांति चाहते हैं। केवल आप जाके हे संजय धृतराष्ट्र और दुर्योधन को बताओ स्पष्ट रूप से कि मैं जब ये शांति का प्रस्ताव रख रहा हूँ और जब मैं कह रहा हूँ कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, हम ये भय से नहीं कह रहे हैं। ये गलतफहमी कहीं नहीं हो जाए। हम यहाँ पर रहते रहते बड़े हम सुखी हैं, आराम से रह रहे हैं और हमारे शक्ति में हमारे पूर्ण विश्वास है कि हम कितने सक्षम हैं, कितने समर्थ हैं, इसके बारे में हमें पूरा भरोसा है। तो हम भय के कारण ऐसा नहीं कह रहे हैं। तो जिस प्रकार से हमारे संदेश का उत्तर आएगा उसके आधार पर हम ये निर्णय लेंगे कि आगे चल के हम क्या करेंगे। हम कोमलता के लिए भी तैयार हैं, कठोरता के लिए भी तैयार हैं। वज्रादपि कठोरानि मृदूनि कुसुमादपि, संस्कृत में एक कहावत है। लोकोत्तराणाम, लोक उत्तराणाम मतलब लोग जो सर्वश्रेष्ठ लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, जो बहुत ही योग्य व्यक्ति रहते हैं। खास करके कभी वैष्णवों के बारे में भी ऐसे कहा जाता है। प्रभुपाद जी इस कहावत को, सुभाषित को कहा करते थे कभी कभी वैष्णवों के संदर्भ में। वज्राद अपि कठोरानि, वज्र कितना कठोर होता है। वज्र का प्रहार जब किसी को होता है तो आपने कभी कभी सुना होगा कि कितना नुकसान हो जाता है। और देवराज इंद्र के पास भी एक अस्त्र है जिसको वज्र कहते हैं। जब वो उस अस्त्र को फेंकते हैं तो कोई उसका सामना नहीं कर सकता है, बहुत कठोर होता है वो वज्र। तो कभी कभी ऐसे व्यक्ति लोकोत्तराणाम जो होते हैं वो वज्र से अधिक कठोर होते हैं। और कभी कभी मृदूनि कुसुमादपि, एक कुसुम, एक फूल के तरह भी कभी कभी कोमल हो सकते हैं। तो हम दोनों के लिए तैयार हैं, परंतु हम या एक फूल की तरह, कुसुम की तरह कोमल रहेंगे या वज्र की तरह कठोर बनेंगे, ये अभी कौरवों के हाथ में है। हमने तो प्रस्ताव रखा है, अब उनका उत्तर जिस प्रकार से होगा फिर हमें चयन करना होगा, निर्णय करना होगा कि हम पुष्प की तरह कोमल रहेंगे या वज्र की तरह कठोर रहेंगे। तो इस प्रकार से संजय ने अनुमति ली और वहाँ से निकल पड़े और वापस हस्तिनापुर आ गए। सीधे धृतराष्ट्र के पास आए जो कि अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। और उन्होंने कहा कि हे राजन, युधिष्ठिर महाराज ने आपको प्रणाम किया है, शुभकामनाएं भेजी हैं आपके कल्याण के लिए और अन्य कुरुओं के लिए भी। और उसके बाद संजय ने पांडवों के
दशा के बारे में वर्णन किया कि पांडव भी अपनी जगह में ठीक हैं। तो हे राजन, ये मेरा मत है कि कौरव वंश का जो विनाश है वो बहुत निकट है, और इसका कारण एकमात्र है कि आपके दुष्ट पुत्र के जो कार्य है उनको आपने अनुमति दे दी, और इस प्रकार से आपके दुष्ट पुत्रों के प्रस्तावों को, उसकी इच्छाओं को स्वीकार करने में आपने आपके अच्छे नाम का, आपके सम्मान का को नष्ट कर दिया है, और आपको आने वाले जन्म में भी अभी प्रगति ऊपरी लोकों में नहीं हो सकती है। इसलिए इस आने वाले विध्वंस के लिए जो आरोप है, जो गलती है, वो सीधे आपके कंधों पे है। गुनाह केवल आपका होगा, ये आरोपी केवल आप ही होंगे। और जिस प्रकार से आपके ऊपर विध्वंस का निर्णय है, शांति का निर्णय भी आपके ऊपर है। दुर्योधन को भूल जाइए, केवल आप अच्छी तरह से सही निर्णय लीजिए। और क्योंकि अब मैं यात्रा से थक गया हूँ तो मुझे विश्राम करने की अनुमति दीजिए, और कल सुबह में आके अर्जुन, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर आदि का संदेश मैं भरी सभा में पढ़ूंगा। तो इस प्रकार से धृतराष्ट्र ने अनुमति दे दी। संजय वापस अपने घर में चले गए। उधर धृतराष्ट्र ने विदुर को बुलाया, और विदुर ने बहुत अच्छे संदेश या उपदेश दिए। वही उपदेश जो संजय ने दिए थे, जो भीष्म ने दिए थे, पहले भी जो द्रोणाचार्य ने दिए थे, और पहले भी जो विदुर कहते आए थे कि शांति बनाओ, अपने दुष्ट पुत्रों की बात मत सुनो। युधिष्ठिर महाराज को इंद्रप्रस्थ जो उनका राज्य है वो लौटा दो, परंतु वो नहीं सुन पाए, जानते हुए भी नहीं जानते थे। तो फिर रात हुई, अगले दिन सुबह सारे कुरुवंशी राजकुमार इकट्ठे हो गए, अपने पूरे राज्य के वस्त्रों को पहन के, अपने अस्त्र शस्त्र सब धारण किए हुए सब आए। और ऐसे लग रहा था, व्यासदेव जी वर्णन करते हैं महाभारत में, कि जैसे एक पहाड़ पे कभी कभी सैकड़ों शेर सिंह इकट्ठे हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से ये सारे शक्तिशाली कुरु योद्धा, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी इत्यादि उनके जितने भी भाई थे, भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, ये सारे इकट्ठे हो गए। सबके हाथों में, कंधों में अपने अपने अस्त्र आदि थे। सब बड़े आतुर थे संजय को सुनने के लिए। फिर संजय ने प्रवेश किया और आके उन्होंने जितने भी वरिष्ठ कुरुवंशी थे उनको सम्मानित किया। और धृतराष्ट्र बहुत सुनने के लिए आतुर थे कि अर्जुन ने क्या कहा था। तो इसलिए उन्होंने संजय से कहा, जल्दी जल्दी कहो, हम सुनने के लिए आतुर हैं कि अर्जुन ने क्या कहा। और सारे कुरु योद्धा वहाँ पर बैठे थे अपने आसन के कोने पे सुनने के लिए कि क्या संदेश हमें मिलेगा, निर्णय क्या है पांडवों का, कि वो युद्ध करने वाले हैं कि नहीं है। और यदि आप जानना चाहते हैं कि अर्जुन आदि का संदेश क्या था, आपने सुन लिया है। और संजय ने किस प्रकार से इस संदेश को प्रस्तुत किया, और ये सुनने के बाद आगे वहाँ संवाद क्या हुआ, तो आपको अगले रविवार आना है। हमने सोचा था कि 2 रविवारों में संजय की महिमा का वर्णन समाप्त हो जाएगा, परंतु लगता है कि कम से कम 1 और रविवार लगेगा, हो सकता है 2 रविवार लग जाएं, देखेंगे। फिर भी ये सब कृष्ण कथा ही है, और संजय की भक्ति भी दिखाई पड़ेगी आगे चल के, जैसे जैसे हम चलेंगे। और कितनी महत्वपूर्ण भूमिका संजय ने महाभारत में और भगवत गीता में रखी है, वो भी हम समझ पा रहे हैं।
तो श्री संजय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। हाँ, प्रश्न है किसी के तो आप पूछ सकते। हरे कृष्ण महाराज, जैसे संजय ने आके युधिष्ठिर के पास बोला तो युधिष्ठिर महाराज को भी कंफ्यूजिंग हुआ कि क्या सही है क्या ये है, तो उन्होंने उधर तो भगवान श्री कृष्ण थे तो उन्होंने उनकी तरफ उंगली दिखाई। तो हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं कि क्या करना, क्या सही है क्या गलत है, लेकिन हमारे बाजू में तो कृष्ण नहीं रहते, तो आपको मुश्किल होता है क्या करना, क्या कभी किसका सुनना चाहिए किसका करना चाहिए। आप ऐसे क्यों कह रहे हो कि आपके पास कृष्ण नहीं है? कृष्ण अवश्य है, गुरु साधु शास्त्र के रूप में है। कृष्ण हमारे चेतना, हमारे हृदय के भीतर चैत्य गुरु के रूप में बैठे हैं। दीक्षा गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं, कितने सारे शिक्षा गुरु हमारे। दीक्षा गुरु तो एक ही, परंतु शिक्षा गुरु कितने हैं? चैत्य गुरु बैठे हैं, पूर्ववर्ती आचार्य कितने हैं, और शास्त्र हैं। तो जब, और हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसे धर्म संकट आते हैं, अवश्य आते हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में ऐसे घड़ियां नहीं आती हैं जबकि बहुत कठिन निर्णय लेना होता है और जब पता नहीं चलता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो सबके जीवन में होता है और उस समय मार्गदर्शन के लिए हमें ये चाहिए। आपको पता है कि आजकल गाड़ी में चलते चलते एक यंत्र आता है, पहले नहीं हुआ करता था। विदेशों में तो सबके पास हर गाड़ी में होता है, भारत में कई गाड़ियों में है कई में नहीं है। जो रास्ता बताते हैं उसको जीपीएस कहते हैं, अंग्रेजी में जीपीएस का एक अर्थ होता है। तो एक माता जी होती हैं, वो बोलती रहती हैं कुछ न कुछ, हाँ आगे चलो 50 मिनट, फिर दाहिने मुड़ो, यहाँ रुको, फिर ऐसे करो, यहाँ से 200 मीटर दूर आपको ये होगा। तो आपको उनकी बातें सुन के आगे चलना है। तो ये है जीपीएस। तो आपको यहाँ बेलगाम में हो या कहीं और जाना है तो आपको जीपीएस की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी आगे बढ़ने के लिए, जैसे गाड़ी चलाने वाले के लिए एक नक्शा होता है, जीपीएस होता है कि कहाँ जाए, कहाँ मुड़े, कहाँ किस तरफ जाएं, हमारे लिए जीएसएस है, गुरु साधु शास्त्र। तो जीपीएस की जगह जीएसएस, इससे हम पता कर सकते हैं। और एक चीज़ है, ये सब है, हम यदि राधा गोकुलानंद के सामने आए और बहुत ही हृदय पूर्वक प्रार्थना करें तीव्रता से कि ये है, ऐसे एक परिस्थिति हमारे जीवन में है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे बार बार हम प्रार्थना करते रहेंगे तो अवश्य आंतरिक मार्गदर्शन भी हमें मिलेगा। परंतु केवल उसके ऊपर निर्भर नहीं रहना है, क्योंकि कभी कभी हम गलत भी हो सकते हैं। परंतु आंतरिक मार्गदर्शन भी होता है, जैसे कि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कौन से श्लोक में, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मां उपयान्ति ते। कि जो व्यक्ति प्रीतिपूर्वक मेरे भजन सेवा में लगे हुए हैं, मैं परमात्मा के रूप में उनके हृदय में बैठकर उनको मार्गदर्शन देता हूँ कि आगे क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो कभी हमें अपने आप को अकेला नहीं समझना चाहिए।
भगवान हमारे साथ में है। आए तो हरे कृष्णा।